दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे ड्रोटावेरिन टैबलेट के बारे में। ड्रोटावेरिन टैबलेट क्या है, मार्केट में इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, कितने प्राइस में आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे, इसका यूज क्या क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल ड्रोटावेरिन टैबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं ड्रोटावेरिन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट में आपको 40 mg और 80 mg दो स्ट्रेंथ में ये टैबलेट अवेलेबल है और जिसका प्राइस है जो आपको 8 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 15 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी ब्रांड के आपको सभी स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से ये टैबलेट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आपके मार्केट में ड्रोटी काइंड ऑफ 80 mg के नाम से मिलेंगे जो मैनकाइंड द्वारा बनाया जाता है, जिसमें ड्रोटावेरिन आपको 80 mg रहेंगे। ड्रीट 40 के नाम से मिलेंगे जिसमें आपको ड्रोटावेरिन 40 mg मिलेंगे। ड्रोटीन डीएस के नाम से मिलेंगे जिसमें आपको ड्रोटावेरिन 80 mg रहेंगे। और एक प्लेन है ड्रोटीन जिसमें ड्रोटावेरिन 40 mg रहेंगे। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। और इन सभी ब्रांड नेम के अलावा भी आपके एरिया में आपके मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो दवा का मूल नेम रहेगा वो ड्रोटावेरिन ही रहेगा। आप है जो किसी भी ब्रांड नेम से आप है जो इस दवा को खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो दवा का जो मूल नेम रहेगा वो ड्रोटावेरिन ही रहेगा। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, किस किस बीमारियों में ड्रोटावेरिन टैबलेट का यूज लिया जाता है। तो दोस्तों ड्रोटावेरिन एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है तो जिसका यूज है जो एब्डोमेन पेन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जिसमें है जो आप है जो मेंस्ट्रुअल पेन, जैसे कि किसी पेशेंट को मासिक आता है तो वहाँ पर पेन होता है तो वहाँ पर आप ये टैबलेट का प्रयोग ले सकते हैं। साथ ही एब्डोमिनल पेन, किसी भी प्रकार का एब्डोमिनल पेन हो तो वहाँ पर भी आप ड्रोटावेरिन टैबलेट का यूज ले सकते हैं। इसके साथ स्मूथ मसल्स पेन हो गया, किडनी स्टोन पेन हो गया, बिलियरी पेन हो गया, यानी कि बिलियरी में जैसे कि पित्ताशय की पथरी होता है वहाँ पर भी अगर किसी पेशेंट को दर्द कर रहा है तो वहाँ पर आप ये टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन हो तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को कोलिक की पेन हो तो वहाँ पर भी आप ये टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। कोलिक की पेन में होता है क्या, जब कोई पेशेंट मल त्याग रहा हो तो मल त्यागते समय जो दर्द करता हो, या फिर इंटेस्टाइन में कोलाइटिस इलाइटिस हो गया हो तो वहाँ पर भी आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। कोलाइटिस इलाइटिस के कारण है जो उसे दर्द हो रहा हो तो आप ड्रोटावेरिन टैबलेट है जो यूज ले सकते हैं। ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर यूज। और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावे भी पेट संबंधित और भी बीमारियों में इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर यूज। अब चलिए हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कौन से कॉमन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ डिस्प्ले पर शो हो रहा है, जिसमें पेशेंट को ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह में सूखापन सा लग सकता है, वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन रहना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, डिजीनेस रहना, इंसोमिया होना। इंसोमिया के मतलब होता है कि यदि किसी पेशेंट को इंसोमिया हो रहा हो तो जिसमें जो नींद में डिस्टरबेंस रह सकता है, यानी कि थोड़ा सा नींद कम आ सकता है या फिर ज़्यादा आ सकता है, यानी कि इंसोमिया का मतलब होता है नींद में डिस्टरबेंस हो सकता है। ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर साइड इफेक्ट। और हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी आपको और भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरीके के कोई भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप ये टैबलेट को लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका फर्दर ट्रीटमेंट आप लें। चलिए अब इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या है। तो दोस्तों डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और पेशेंट के कंडीशन के अनुसार डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देते हैं। जो एडल्ट पेशेंट है जिसका एज है जो 18 प्लस है तो उसे आप खाने के बाद आप 40 mg का जो एक टैबलेट है उसे आप सुबह और एक शाम आप दे सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को सीवियर केसेस है तो वहाँ पर आप DS यूज कर सकते हैं, यानी कि 80 mg का आप टैबलेट यूज कर सकते हैं। ऐसे आप 40 mg में काम चल जाता है तो आप 40 mg ही आप दीजिए।
अब चलिए हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। किस पेशेंट में आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों आप उस पेशेंट में ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं जो पिछले कभी ड्रोटावेरिन टैबलेट से एलर्जिक रहा हो, उस पेशेंट में आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। इसके साथ आप उस पेशेंट में नहीं दे सकते हैं जो अल्कोहल का सेवन करता हो और साथ ही ड्राइव करता हो। आप यदि अल्कोहल सेवन कर रहा हो या फिर ड्राइव कर रहा हो तो उस पेशेंट में आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। अगर दे रहे हैं तो आप अल्कोहल का सेवन करना और साथ ही ड्राइव करना बंद करवा दें या फिर आप बंद कर दें। तो ये रहा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बाकी आप सभी पेशेंट में ये टैबलेट यूज ले सकते हैं। तो ये रहा ड्रोटावेरिन टैबलेट का पूरा डिटेल में जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ